गांव के बाहर फैला हुआ पुराना जंगल बरसों से डर और कहानियों का घर बना हुआ था। उसी जंगल के किनारे एक विशाल हवेली खड़ी थी, ऊंची, टूटी हुई, काली दीवारों वाली और अजीब सन्नाटे से घिरी हुई। हवा जब भी उस हवेली से गुजरती, दरवाजे अपने आप खड़खड़ा उठते और पेड़ों की शाखाएं जैसे चेतावनी देने लगती, यहां मत आओ। लोग कहते थे कि सालों पहले यहां एक धनीदार जमींदार परिवार रहता था। एक तूफानी रात के बाद वह परिवार रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। किसी ने उन्हें फिर कभी नहीं देखा। तभी से यह हवेली वीरान पड़ी थी। अक्सर का बड़ी शोक बनाते हैं। अमन, रवि और कविता बचपन से एक साथ थे। हाँ, हम हमेशा साथ थे। रवि थोड़ा डरपोक लेकिन दिल का साफ, और कविता समझदार और तेज दिमाग वाली। हमेशा डरते रहने से कुछ नहीं होगा, आज सच जानना ही होगा। तुम्हें समझ नहीं आता? लोग कहते हैं जो अंदर गया वापस नहीं आया। लेकिन रवि, तुम घबरा क्यों रहे हो? क्योंकि मैं भी अंदर जाने वाला हूँ। अरे नहीं, तुम मत जाओ। अगर जाएंगे तो साथ जाएंगे, अकेले नहीं। देखो, हम हवेली के सामने पहुँच गए। हाँ, और सूरज डूब रहा है। वाह, आसमान नारंगी लाल है। चलो अंदर चलते हैं। को ये रंग कितने सुंदर हैं। हाँ, बहुत खूबसूरत। लोहे का बड़ा गेट जंग से भरा हुआ था। जैसे ही अमन ने उसे धक्का दिया, वह अपने आप धीरे धीरे खुल गया। अंदर कदम रखते ही ठंडी हवा उनके चेहरों से टकराई। धूल की मोटी परतें, टूटे हुए खंभे, मकड़ी के जाले, सब कुछ डर पैदा कर रहा था। चलो वापस चलते हैं। अब वापस नहीं जाएंगे। सीढ़ियां पुरानी और चरमराती हुई थीं। हर कदम पर ऐसा लगता जैसे नीचे से कोई पकड़ लेगा। हवेली के ऊपर पहुंचते ही लंबा गलियारा दिखा, जिसके अंत में एक कमरे के नीचे से हल्की रोशनी आ रही थी। दरवाजा खोलते ही ठंडी हवा का झोंका आया। कमरे में एक टूटा हुआ बड़ा आईना रखा था। अरे, यह आईना टूटा हुआ है। जैसे ही तीनों उसके पास गए, आईने में एक धुंधली आकृति दिखी। सफेद कपड़ों में, लंबे बालों वाली एक युवती। मुझे सारे प्रेतों की आवाज सुनाई देती है। मुझे आजाद कर दो। मुझे आजाद कर दो। कमरे की दीवारों पर अचानक अजीब तस्वीरें उभरने लगीं। पहली तस्वीर, एक बड़ी हवेली, एक लड़की, गुस्से में लोग, और आखिरी तस्वीर, एक बंद दरवाजा। मेरा नाम आर्या है। मैं इस घर के मालिक की बेटी थी। मुझ पर झूठा आरोप लगाया गया। मुझे इसी कमरे में बंद कर दिया गया। किसने किया ये सब? यहाँ कुछ कागज और एक चाबी है। कागजों में लिखा था कि असली दोषी परिवार का करीबी आदमी था, जिसने लालच में आर्या को फंसाया। जैसे ही वे कमरे से बाहर निकले, अचानक हवेली में हलचल शुरू हो गई। दरवाजे अपने आप बंद होने लगे, खिड़कियां तेजी से बजने लगीं और सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज गूंजने लगी। कोई हमें देख रहा है। वापस चले जाओ। डराने की कोशिश है, सच छिपाना चाहते हैं। देखो, दीवार के पीछे कुछ है। हाँ, चलो देखते हैं। वाह, यहाँ एक पुरानी डायरी है। देखो अंदर क्या लिखा है। चलो इसे खोलते हैं। उस डायरी में लिखा था कि असली अपराधी परिवार का ही एक भरोसेमंद आदमी था, जिसने लालच में सब कुछ किया। आर्या निर्दोष थी और उसे जानबूझकर फंसाया गया। जैसे ही अमन ने डायरी की बातें जोर से पढ़ी, कमरे में तेज रोशनी फैलने लगी। हवा थम गई। आईने में आर्या की परछाई साफ दिखाई दी। धन्यवाद। अगली सुबह हवेली के पास का माहौल बदला हुआ था। डर की जगह शांति थी। उस दिन के बाद किसी ने रोने की आवाज नहीं सुनी।
लोग कहते हैं सच देर से ही सही, लेकिन जीतता जरूर है। और जब भी हवा उस हवेली के पास से गुजरती है, जैसे कोई अब भी शुक्रिया कह रहा हो। समाप्त।